नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। और रीट का एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक है। रीट के एग्ज़ाम के लिए कुछ 4 से 5 टॉपिक्स की मैराथन लेकर आऊँगा मैं, और 5-6 वीडियो में आपका पूरा CDP यानी कि बाल विकास का कोर्स खत्म करने की कोशिश करूँगा। हालांकि आपने सबने कोर्स पढ़ लिया होगा, पहले प्रैक्टिस भी चल रही होगी। ये मैं थोड़ा सा एकदम फास्ट रिवीजन आपका करवा देता हूँ, ठीक है। 4 टॉपिक होंगे, बड़े टॉपिक होंगे, जल्दी जल्दी रिवीजन करवाने का काम मेरा है। और जो भी लोगों को इस तरह का रिवीजन हर एक सब्जेक्ट में, हर एक उसमें चाहिए, तो बड़ी स्पीड में जल्दी जल्दी रिवीजन करवाता जाऊंगा, चीज़ें समझाता जाऊंगा, कैसे आपको याद करनी है चीज़ें वो भी बताता जाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि इस तरह आपके 4 से 5 टॉपिक बड़े बड़े लाकर जल्दी जल्दी आपका रिवीजन करवाया जाए या फिर नहीं करवाया जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। बाल विकास का सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं कि बाल विकास का अर्थ क्या है। देखिए, बालक का जो विकास है, इसके तात्पर्य यही है कि बालक के सर्वांगीण विकास से, सर्वांगीण विकास यानी कि सभी पक्ष शामिल है उसमें, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सारी चीजें शामिल हैं, ठीक है। तो बालक के विकास से क्या तात्पर्य होता है? बालक के सर्वांगीण विकास से। ये बात आपको पहले पता होगी। बालक के मनोविज्ञान में, जो हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं, उसमें बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ये भी बात आपको पता होगी, जिसके अंतर्गत हम तथ्यों का अध्ययन करते हैं। कौन से तथ्य होते हैं? बालक के व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान जो करते हैं। जो भी चीज़ बालक को अफेक्ट कर रही है, जो भी प्रभावित कर रही है, कोई नई दिशा दे रही है, उस सभी तथ्यों को हम बाल विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं। आप लोग पॉइंट्स में लिख दे जाना, बाल मनोविज्ञान में, बाल मनोविज्ञान डैश करके लिखना, व्यवहार का अध्ययन लिखना, तथ्य ब्रैकेट में लिखना, कौन से तथ्य? जो बालक के व्यवहार को निश्चित दिशा प्रदान करते हैं, है ना। तो इस तरह से पढ़ते जाइए। और ये पूरा इंग्लिश में है। जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, इसमें जुड़ी कुछ डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि 3 से 4 डेफिनेशन हर एक चैप्टर में पढ़ लें। जैसे क्रो एंड क्रो की एक डेफिनेशन है कि बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करता है ना। तो एक तो ये चीज पता चल गई हमें, आपको पहले से ही पता होगा, रिवीजन चल रहा है, ठीक है। यहां ध्यान रखना, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक बालक का विकास होता है, ये सबको पता है। लेकिन ये बात किसने बोली है? ये क्रो एंड क्रो ने बोली है, याद रखेंगे, आपको पता ही होगा। डार्विन की एक परिभाषा अलग है बाल विकास को लेकर। ये कहते हैं कि व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। ये साइड डेफिनेशन थोड़ी सी वो हो गई है। बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है बालक। अच्छा, ये बोल रहा है कि बाल विकास वह विज्ञान है, ये विज्ञान बता रहा है। बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है, तो केवल इतनी सी डेफिनेशन है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। व्यवहारों का विज्ञान, व्यवहारों का वह विज्ञान है, ये डार्विन की है। बाल विकास विज्ञान है, केवल विज्ञान आ जाए तो क्रो एंड क्रो की है, व्यवहारों का विज्ञान आ जाए तो डार्विन की है। एक परिभाषा हरलॉक की और याद कर लीजिए। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत होने वाले मनुष्य की विकास की विभिन्न अवस्थाओं के होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन है। तो जो बालक की जो विकास है, जिन सभी अवस्थाएं हैं, उनमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसका अध्ययन करता है बाल विकास। तो बात तो तीनों ही सही है, बात तो सब सही है, जितनी भी मनोविज्ञान की परिभाषाएं वो सब सही है। लेकिन आपको याद करना है, जहाँ परिवर्तन वाली बात आ जाए, विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तनों का अध्ययन, तो हरलॉक है। व्यवहारों का विज्ञान तो डार्विन है। बाल विकास केवल विज्ञान, तो वो क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। आगे बढ़ लेते हैं। बाल विकास की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें बाल विकास पढ़ना चाहिए? इस तरह के प्रश्न रीट में बहुत आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह के प्रश्न रीट में बहुत आते हैं। बाल विकास को पढ़ने की आवश्यकता में क्यों है? क्योंकि बालक की मनोरचना की जानकारी हमें उससे हो जाती है कि क्या वो सोचता है, क्या वो करता है। तो चिल्ड्रंस का रिक्रिएशन जो होता है, मनोरचना होती है, तो उसकी जानकारी हमें हो जाती है। और इस बालक के विकास की जो पूरी प्रक्रिया है, इसको समझने में हमें आसानी होती है कि कैसे कैसे बालक का विकास हो रहा है। बालक को फिर निर्देशन और परामर्श देने में सहायता करता है बाल विकास का अध्ययन, है ना। बालकों के प्रति भविष्यवाणी करने में सहायक होता है ना। जो छोटा बालक है तो डॉक्टर देख के बता देता है ना, ये बड़ा ओके ऐसे होगा, इसका ये होगा। अल्ट्रासाउंड करके बता देता है, एक्सरे करके बता देता है कि इसके में ये प्रॉब्लम है, आगे चल के ये प्रॉब्लम होगी। तो भविष्यवाणी करने में भी बाल विकास सहायक है।
जैसे हम बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ रहा है कि कौन सी चीज़ों को पकड़ रहा है। बोलते हैं ना, जैसे बच्चा थोड़ा सा रफ कॉपी पेन लेकर के ज़्यादा लिखने लग जाता है। छोटा बच्चा तो पढ़ते हो ना, ये बड़ा होके बड़ा आदमी बनेगा, पढ़ाई लिखाई में इसका मन होगा, तो भविष्यवाणी कर सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का हमें पता चल जाता है, 5वां पॉइंट है, व्यक्तिगत विभिन्नता का पता चल जाता है कि एक बालक दूसरे बालक से, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है। ये व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान हमें यहाँ से हो जाता है। और कक्षा में शिक्षण व अधिगम का वातावरण बनाने में सहायक होता है। अब बच्चे के बारे में हमें सारी चीज़ें पता है, तो हमें पता है ना कि सबसे पहले उसको जो पढ़ाने से पहले मेन टॉपिक पर कैसे ले जाना होता है। टीचर को सारी चीज़ें पता होती हैं, तो बाल विकास वहाँ सहायता करता है। अनुशासन में सहायता करता है, डिसिप्लिन बनाने में सहायता करता है। विशिष्ट बालकों के शिक्षण में सहायता करता है। दो तरह के बालक होते हैं ना, एक सामान्य बालक और एक विशिष्ट बालक। तो विशिष्ट बालकों का अध्ययन, विशिष्ट बालकों का शिक्षण कैसे होगा, तो ये भी बाल विकास हमें सिखाता है। इसीलिए बाल विकास की हमें आवश्यकता है। बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से, यानी कि हम कौन कौन से क्षेत्रों को पढ़ते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। केवल 3 अवस्थाओं को पढ़ते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन 3 अवस्थाओं के बारे में ही केवल हम पढ़ते हैं। इसके कुछ पहलू हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषाई विकास और नैतिक विकास। इन्हीं सब विकासों को हम बाल विकास में पढ़ते हैं। ये इसके क्षेत्र हैं। तो क्षेत्र से डायरेक्ट प्रश्न भी आ जाए कि बाल विकास के क्षेत्र, बाल विकास का क्षेत्र नहीं है, तो 3 नाम इसमें से दे देगा, एक कोई अलग नाम दे देगा। बाल विकास की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे बच्चा क्या सोच रहा है, क्या कल्पना कर रहा है, क्या चिंतन कर रहा है, तर्क कैसा है उसका, स्मृति कैसी है, उसका अधिगम यानी कि लर्निंग कैसी है। तो ये भी बाल विकास का एक क्षेत्र है। और वैयक्तिक भिन्नता को मैंने आपको बता दिया, उसमें बालकों की रुचियों का भी पता चल जाता है। तो बाल विकास के कुछ क्षेत्र हैं ये, इनका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं सबको बता देता हूँ, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा। पढ़ाऊंगा तो बहुत है, तो 4 से 5 बड़े बड़े टॉपिक्स करके रिवीजन करवाएंगे तो हम 4-5 वीडियो में खत्म कर लेंगे इसको, ठीक है। तो अभी आपका रिवीजन चल रहा है, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिस करते रहिए। आपने तैयारी पहले कर रखी है, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं। बाल विकास में कुछ सिद्धांत हैं और एक सिद्धांत से जरूर प्रश्न आता है, चाहे वो कोई सा भी टेट पेपर हो। सबसे पहला निरंतरता का सिद्धांत है कि जो बाल विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, वो रुकती नहीं है, ना किसी अवस्था में ना किसी स्थिति में। ये आपको पहले पता होगा, ये सिद्धांत भी पता होगा। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या है, तो इस सिद्धांत को हरलॉक ने दिया है और इसमें बोला है कि प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु हो चाहे मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। इसका मतलब ये है कि जो मानव जाति है उसमें जो जन्म मानव लेगा तो मानव की तरह बढ़ेगा उसका विकास। मान लीजिए कोई बंदर की प्रजाति है, जानवरों की प्रजाति, मान लो बंदर की प्रजाति है, तो बंदर की प्रजाति में जो जन्म लेगा वो इंसान नहीं हो सकता, वो कोई दूसरा जानवर नहीं हो सकता, उसका विकास उसी प्रजाति की तरह होगा, ठीक है। तो ये होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। एक होता है वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक समान नहीं रहती, यानी कि इसमें बोला गया है कि विकास की गति शैशवावस्था में तीव्र हो जाती है, फिर बाल्यावस्था में मंद हो जाती है, किशोरावस्था में तीव्र हो जाती है। ये तो बात आपको पता है। तो यही सिद्धांत कहता है कि विकास की गति मंद और तीव्र हो जाती है लेकिन रुकती नहीं है, ठीक है। वो बात आप याद रखिएगा। एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि सबसे पहले बालक के संपूर्ण अंग का विकास होता है, उसके बाद उसके भागों का विकास होता है। जैसे मान लीजिए बच्चे के हाथ का विकास पहले हो जाएगा, हाथ का विकास हो गया तो सबसे पहले वो हाथ ही हिलाएगा, उसकी उंगलियों का विकास बाद में होगा, यानी कि उंगलियों को वो बाद में चलाएगा। इसको कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत, है ना। जैसे पैर का विकास पहले हो जाएगा, पैर की उंगलियों का बाद में होगा। आप समझ रहे हैं ना, है ना। विकास की दिशा, एक दिशा होती है जो कि सिर से लेकर पैर की ओर होती है। इसका मतलब ये है कि विकास पहले सर का विकास होता है, फिर गर्दन का, फिर छाती का, हाथों का, फिर जाकर लास्ट में पैरों का विकास होता है। यानी कि ये दिशा है विकास की दिशा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। हस्तको अधोमुखी इसको कहते हैं, या फिर सिर पदाभिमुख भी इसको कहते हैं। अब बाल विकास के सिद्धांत और भी हैं, जैसे परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत ये कहता है, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। परस्पर संबंध का सिद्धांत ये कहता है कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। अगर बच्चे का शारीरिक विकास बचपन में प्रभावित होता है तो जाहिर सी बात है उसका मानसिक विकास भी हो सकता है, सामाजिक विकास भी हो सकता है, और ये सारे विकास प्रभावित होंगे तो संवेगात्मक विकास भी प्रभावित हो जाएगा, है ना। तो एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं सारे के सारे। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। हो सकता है बहुत डीप में जाकर पूछ ले, हो सकता है बहुत ईजिली आपसे पूछ ले, लेकिन आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। जैसे एक है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, मतलब वही है, सामान्य अंग का विकास होता है पहले, फिर विशिष्ट अंग का विकास होता है, ठीक है। जैसे छोटा बालक क्या है कि मान लो छोटा बालक रोएगा तो सबसे पहले देखा ना आपने, एकदम हाथ फड़फड़ाएगा। छोटा बालक रोता है तो हाथ फड़फड़ाता है,
यानी कि पूरा शरीर हिला देता है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो केवल आँख से आंसू आते हैं, जैसे आपने देखा होगा। अब बड़े लोग हैं तो जैसे हम रोएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हाथ फड़फड़ाएंगे, पैर फड़फड़ाएंगे, ऐसा नहीं होता, सीधा रोएंगे, है ना। तो ऐसे ही सामान्य पूरे अंग का विकास हो गया तो अब सीधा आँख पर ही आ जाता है। ये कहते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर चल रहा है। एक लास्ट और है, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। इसमें ये पूछा जाता है कि बालक का जो विकास हो रहा है, कल क्या होगा बालक के साथ, परसों क्या होगा, 4 साल बाद क्या होगा, क्या हम इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं? तो इसका आंसर होता है कि हाँ, कर सकते हैं। बालक के विकास की जो भविष्यवाणी है वो कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर करते हैं ना, एक्सरे करके, है ना। एक्सरे से वो देख लेते हैं, तो जो एक्सरे देख के वो हाथ का, जैसे हाथ का एक्सरे कर लिया तो हाथ का स्ट्रक्चर देख के डॉक्टर बता देगा कि इसमें क्या परिवर्तन होने वाले हैं अगले टाइम में, अगले आने वाले दिनों में इसमें क्या परिवर्तन होने वाले हैं, तो वो डॉक्टर बता देता है। इस तरह से विकास में जो भविष्यवाणी है वो की जा सकती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ये छोटे छोटे से 4 टॉपिक हैं। बाल विकास आपका जो है, इसके क्षेत्र क्या है, बाल विकास के सिद्धांत क्या हैं, तो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं। इनसे एक 3-4 प्रश्न जरूर आएंगे आपके रीट में, और ऐसे ही कर करके सारे टॉपिक्स को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी, रिवीजन वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करना है, शेयर करना है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।